नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है चुनाव। जी हां, लोकसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान हो गया। भारत में इस बार अब लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो 7 चरणों में होगा। भारत के निर्वाचन आयोग ने इस बात की सूचना दे दी। जी हां, शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जिसमें चुनाव आयोग ने तमाम कई ऐसे बिंदुओं पर और कई ऐसे पहलुओं के बारे में जानकारी दी। मसलन चुनाव में किस तरीके से धांधली पर रोक लगे, ईवीएम को लेकर, वोटरों की संख्या को लेकर, और उन्होंने यहां तक कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो है आपसी छींटाकशी न करें बल्कि सौहार्द और प्रेमपूर्ण वातावरण में चुनाव कराया जाए। मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि जिन 7 चरणों में भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उनका मैं डेट आपको बता दूं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 26 अप्रैल को, तीसरे चरण का 7 मई को, चौथे चरण का 13 मई को होगा, पांचवें चरण का 20 मई को, छठे चरण का 25 मई को और 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मतलब कि भारत में जो केंद्र की नई सरकार बनेगी उसका फैसला 4 जून को कर दिया जाएगा। अब मैं अपने बिहार के दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि 7 चरण में बिहार में चुनाव होंगे और बिहार की राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो 1 जून को यहां पर मतदान होगा। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि बिहार में किन किन तारीखों को लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे। 19 अप्रैल को, मतलब 7 चरण में बिहार में मतदान होंगे। 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। वहीं 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में मतदान होंगे। 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान किए जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए। 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में मतदान होंगे। 5वें चरण का जो मतदान होगा वो 20 मई को होगा। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में मतदान होंगे। 6ठा चरण का जो मतदान बिहार में होगा वो 25 मई को होगा। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो गए। 7वें और आखिरी चरण का जो मतदान होगा बिहार में वो 1 जून को होगा। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद में। जी हाँ, तो 1 जून को राजधानी पटना और पटना साहिब जो कि काफ़ी प्रचलित लोकसभा सीट है उस पर मतदान होंगे। चुनाव आयोग ने ये कहा कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होंगे वो इस बार इलेक्शन में जब नॉमिनेशन करेंगे तो उनको अखबारों में ये सूचना देनी होगी अपने बारे में कि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मतलब कि वोटरों के बीच में ये संदेश जाए कि ये जो प्रत्याशी है वो आपराधिक पृष्ठभूमि से है, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके और जनता जो है एक सही उम्मीदवार को चुन सके। साथ ही राजनीतिक पार्टियों को भी ये बताना होगा कि आखिर आपने किन परिस्थितियों में इस प्रत्याशी का चयन किया। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर भारत में इस तरह की परंपरा हो कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव न लड़ने दिया जाए, जिससे एक स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा बने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजनीतिक पार्टियां धन बल और बाहुबल को, आप देखते हैं कि चुनाव के समय में किस प्रकार से जो है धन बल और बाहुबल का जोरदार तरीके से जमकर प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये हमारे भारत की जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर कम छींटाकशी करें, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा मुख्य चुनाव आयोग ने हंसते हुए कि आप देख रहे हैं कि आजकल किस तरीके से परिस्थितियां बदलती है, कौन से नेता किस दल में कब चले जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। और आप ये समझ सकते हैं कि एक बार अगर तलखी ज़्यादा हो जाती है तो फिर एक शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि फिर दोस्ती बरकरार रखना मुश्किल हो जाते हैं। बहरहाल भारत में जो चुनाव की है वो डुगडुगी बच चुकी है। अब इस चुनावी डुगडुगी में सभी राजनीतिक पार्टी जोर आजमाइश करेंगे। अब देखना ये होगा कि चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी और नए सरकार में अब आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत कर कौन आता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।